और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं लद्दाख के द्रास की, जहां पर भारी बर्फबारी से पूरा नजारा ही बदल गया। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और कई फीट बर्फ पूरे इलाके में जमा नजर आ रही है। घर के सामने खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक गई। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे बर्फ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, गाड़ियों पर भी मोटी बर्फ की परत जमा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में अभी और बर्फबारी होने का अनुमान है। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं बर्फबारी की, जहां पर लोग नजर आ रहे हैं खुश। लगातार जारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता भी नजर आ रहा है, लेकिन जो पर्यटक पहुंचते हैं जो बर्फबारी देखने के लिए, उनके चेहरे जरूर खुले हुए हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। यहां पर भी बीती रात भारी बर्फबारी हुई और इससे फिजा पूरी तरह से अब बदली नजर आ रही है। बीती रात लगातार हुई बर्फबारी की वजह से करीब 6 इंच बर्फ की चादर पूरे इलाके में बिछी नजर आई और इसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी खुशी हो रही है, खुश नजर आए लोग। दरअसल गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक यहां पर आते हैं इन नजारों को देखने के लिए। ऐसे में बर्फबारी के बाद अब स्थानीय लोगों को यह उम्मीद है कि इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और इससे उन्हें फायदा मिलेगा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिससे खास तौर से पर्यटक काफी ज्यादा खुश हैं। तो ये तस्वीरें आप गुलमर्ग की देख रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी बीती रात हुई है और 6 इंच मोटी जो बर्फ की चादर है वो अलग अलग इलाकों में इस वक्त गुलमर्ग के देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर और एक लद्दाख द्रास सेक्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी होने का अनुमान है। गुलमर्ग की तस्वीरें आपके सामने, और गुलमर्ग में जो बर्फबारी हुई है बेहद खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से गुलमर्ग लोग आते हैं, स्कीइंग करने के लिए, स्नोबोर्डिंग करने के लिए गुलमर्ग का रुख करते हैं लोग। ऐसे में स्थानीय लोगों को खुशी है, ताकि यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे पर्यटन बढ़ेगा। ऐसे में ये 2 तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुंबई में एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार हादसे का शिकार हो गई। रात में नशे में धुत कार के ड्राइवर ने नोरा फतेही की कार को टक्कर मार दी, जिसमें नोरा फतेही घायल हो गई। नोरा फतेही को इस हादसे में मामूली चोट आई है और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा अंबोली इलाके की लिंक रोड के पास का बताया जा रहा है, जहां पर नोरा फतेही की कार को नशे में धुत आरोपी ड्राइवर ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने विनय नाम के एक आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह दावा है कि विनय ने नशे में धुत होकर ही नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी थी। नोरा फतेही सनबर्न फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और उसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां के सीतामढ़ी में शिक्षक की बदसलूकी से नाराज छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक से नाराज छात्राएं कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई, जहां पर उन्होंने नारेबाजी की और आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। काफी देर तक ये हंगामा ऐसे ही चलता रहा। छात्राओं का ये आरोप है कि स्कूल के शिक्षक ने उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने उनकी सुनवाई नहीं की, उल्टा उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया, जिससे नाराज होकर वो इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान डीएम प्रतिभा रानी और एसपी शैलेश कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम अविनाश कुणाल और एसडीओपी सुशील कुमार मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने छात्राओं को कार्रवाई का भरोसा दिया है और उसके बाद छात्राओं का गुस्सा शांत हो सका। बेटिंग एप्लीकेशन और ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए कमाने वाले अनुराग द्विवेदी ने ईडी की कार्रवाई पर अपना ऑडियो शेयर किया, सफाई दी और खुद को बेगुनाह बताया है। दरअसल जिस तरीके से अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा कसा है और उसकी करोड़ों की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है, उसके बाद से अनुराग द्विवेदी टेंशन में है और अब उसका ये बयान सामने आया है। मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बस बोलना चाहूंगा, मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है। इतना ही नहीं, अनुराग बैटिंग एप्लीकेशन को भी लीगल बता रहा है और उसके पीछे तर्क भी दे रहा है कि अगस्त 2024 में नए गेमिंग कानून के आने के बाद से ये लीगल हुआ है। उससे पहले ये पूरी तरह से लीगल यानी कि वैध था और उसने ये पैसे वैध तरीके से कमाए हैं।
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो मैं उस काम की पूजा करता हूँ, उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं इनकी भी जिंदगी, उनके भी घर उसी काम से चल रहे हैं। ईडी लगातार अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसे हुए है। हाल ही में ईडी ने उन्नाव वाले घर पर छापामार कार्रवाई की थी, जहां करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियां मिली। आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने ये सब सट्टेबाजी के दम पर बनाया है। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां से आग की डरावनी तस्वीर सामने आई है। जहां के उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई और उसके बाद गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में घुस आया, तभी सामने से आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। वो तो भला हो ग्रामीणों का, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को किसी तरह बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद नेशनल हाईवे चालू हो सका। यूपी के बाराबंकी में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए प्यार का खौफनाक अंत सामने आया है। मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, वो उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे, और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ साथ में इसके साथ रहने आ गई थी, और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवार ने उसकी हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।